नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। मैं हूं विजय चौधरी। स्वागत है आप सभी का हमारे शो जीवन साथी में। शो पर हम हर बार आपको किसी एक ऐसे कपल से मिलवाते हैं जो कि आपके लिए प्रेरणा बन सके। ऐसा ही आज हमारे साथ एक कपल है जो कि हमारे शहर का जाना माना नाम है, सफल व्यवसायी हैं। आज हम उनसे उनके जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों के बारे में जानेंगे कि वो सिंगल से कपल कब हुए, सिंगल तक उनकी लाइफ कैसी थी, और जब वो कपल हुए तो फिर उनका जीवन कैसा है। करेंगे बहुत सारी बातें आज आपसे, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ जीवन साथी कार्यक्रम में। तो मैं आपसे मिलवाता हूँ हमारे जो आज का कपल है। मेरे साथ बिल्कुल मेरे साथ बैठे हैं रजनीश पुरी जी, और इनके साथ है इनकी मैडम श्रीमती संगीता पुरी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो जीवन साथी में। वैसे तो अक्सर ये कहा जाता है कि जो जोड़ियां हैं वो तो ऊपर से ही बनकर आती हैं, सब कुछ पहले से तय होता है। यहाँ आकर तो हम केवल एक रिश्ते निभाते हैं, लेकिन ये जो रिश्ते निभाते हैं किस तरह हम लोग निभाते हैं, किस तरह से जीवन आगे बढ़ता है, जो प्रेम की जो गाड़ी है कैसे चलती है, इसके बारे में आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो रजनीश जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो बचपन था वो कहाँ बीता, कहाँ स्कूलिंग हुई आपकी, कहाँ हुई, कहाँ के रहने वाले हैं? सर, सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्कार करूंगा जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं आज। और मैं बहुत खुश हूं कि आज बहुत लकी भी हूं कि आपके इस प्रोग्राम में मुझे हिस्सा लेने का मौका मिला। एंड हम इस प्रोग्राम को देखते हैं और पसंद करते हैं, और हमें बहुत इच्छा थी कि हम भी इस प्रोग्राम में आएँ और पार्टिसिपेट करें। हाँ, आपका क्वेश्चन, मेरा बचपन शिमला में ही बीता। शिमला में ही मैंने स्कूलिंग हुई मेरी, और कॉलेज भी मेरा शिमला में ही, एंड यूनिवर्सिटी तक मैंने मास्टर ऑफ कॉमर्स किया है। एंड शिमला में ही मैं काम कर रहा हूँ। और शुद्ध रूप से यानी कि आप हिमाचल के ही हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल हिमाचल के हैं, और नेटिव प्लेस हमारा डिस्ट्रिक्ट उन्ना है जी। चलिए संगीता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कहाँ बीता है? सर, मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ, तो मेरा बचपन भी डेफिनेटली वहीं से ही होगा। तो दिल्ली से मैं हूँ, तो मेरी स्कूलिंग वगैरह सब वहीं से ही हुई है। जी दिल्ली से। जी। तो आपकी जो शादी, जो विवाह हुआ, कितने वर्ष हो गए हैं आपकी शादी? सर, मुझे 30 ईयर्स हो गए हैं। 30 साल हमारे मैरिज को। हाँ जी। तो आपके परिवार में कौन कौन है? सर, मेरे ब्रदर है, सिस्टर है, आगे उनकी फैमिली है दोनों की। तो पेरेंट्स तो मेरे हैं नहीं अभी इस टाइम पे जी। और बट मेरे एक ब्रदर और एक सिस्टर है। वर्तमान में आपके परिवार में कौन कौन है? इस टाइम मेरे परिवार में मेरी मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, और मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, 2 बेटियां हैं मेरी जी। वो दोनों हमारे साथ हैं, और पेरेंट्स हैं। कितनी बड़ी हैं आपकी बच्चियां? एक बेटी मेरी 27 ईयर्स की है, और एक मेरी 21 ईयर्स की है। जी। तो वो दोनों पढ़ रही हैं? जी सर। किस क्षेत्र में है, क्या बनाना चाहती हैं आप उन्हें? सर, बनाना तो वो कोर्स अभी कर रहे हैं, एक सीए कर रही है, और उसका लास्ट ईयर है, फाइनल ईयर। और एक जो दूसरी बेटी है मेरी छोटे वाली, वो इंटीरियर डिजाइनर का कर रही है कोर्स, और अभी वो इंटर्नशिप कर रही है अपने क्षेत्र में। जी जी। तो उसके बाद 6 मंथ्स रह गए, उसके बाद उसकी जॉब लग जाएगी। तो चलिए रजनी जी, आपसे रूबरू होते हैं। तो आप बताएं कि जब आपकी शादी हुई आज से 30 वर्ष पूर्व, उस समय आपके मन में क्या चल रहा था कि जो आपकी बुढ़वी है वो किस तरह की होनी चाहिए, आपको किस तरह की जीवन संगिनी मिलनी चाहिए? जब शादी हो गई तो क्या आपके जो सपने थे वो पूरे हुए? हाँ, एक्चुअली जब मेरी शादी की बात चल रही थी जी। तो उस वक्त मैंने कुछ ऐसा नहीं सोचा था कि मेरी वुड भी कैसी होगी जी। और इनफैक्ट मैं तो जब घर से चला था दिल्ली फर्स्ट टाइम इनको देखने या ये मुझे देखने के लिए, तो उस वक्त मैं बोल के गया था कि जैसी भी वो होंगी मैं उनको यस करके आऊँगा। और शी इज़ द फर्स्ट गर्ल जिसको मैंने देखा था। क्या बात है। और इन्हीं को मैं पसंद करके आया था। क्या बात है, मतलब पहली नज़र में ही आपको ये भाग गई थी ये? हाँ जी, आप बोल सकते हैं जी, बिल्कुल। मतलब जैसे आपने घर में ये कह दिया था कि जो भी होगी मैं उसी से ही शादी करूँगा। हाँ जी। तो मतलब आपकी पहली बार में ही सब तमन्नाएं पूरी हो गई? हाँ जी, ये तो भगवान ये जो मैं ये मानता हूँ कि जैसे आपने बताया कि जोड़े आसमान से बन के आते हैं जी। तो ये भगवान ने कुछ ऐसा रखा कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी लाइफ में ये आई। जी। तो संगीता जी, जैसे इन्होंने तो अपने मन की बात बता दी है कि जो घर वालों ने कहा मैं उसे पसंद कर लूँगा,
जी सर। आपके मन में ये था कहीं ना कहीं कि किसी कोने में कि मेरा जो राजकुमार है, जो मेरा बुढ़वी है, वो इस तरह का होना चाहिए, खूब धन दौलत हो, खूब पैसा हो, गाड़ी बंगला, ये सब, क्योंकि कहीं ना कहीं इच्छा होती है ना लड़कियों के मन में, तो आपके मन में इस तरह की कुछ चीज़ें थी क्या? सर इच्छा तो हर लड़की की होती है, एक ही बात, मैरिज के बाद सब कुछ हमारे पास होना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए जी। और बाकी रही जो मैरिज की बात, तो वो मैंने अपनी मैरिज से पहले, एक्चुअली क्या था कि मेरी मैरिज से पहले मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, तो हमको LTC मिलता था, जैसे हमें शिमला आने का मौका मिलता था तो हम ग्रैंड होटल में आकर रुकते थे। तो जब हम वहाँ रुकते थे तो उस टाइम मैं यही सोचती थी कि जब मेरी मैरिज होगी तो काश मेरी मैरिज शिमला में ही हो जाए और यहाँ पर मैं बाइक के पर अपने हस्बैंड के साथ घूमूं। और मेरी एक कज़न थी, मेरी मासी जी की लड़की, वो शिमला में हॉस्टल में पढ़ती थी, चेल्सी कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में जी। तो और मतलब ये सब मेरी मैरिज से पहले की बात है। तो तब मैं उनके साथ उसको मिलने के लिए आती थी, अपनी मासी के साथ जी। और तब मैंने वो स्कूल देखा और बहुत बड़ा ग्राउंड, बहुत बड़ा स्कूल है वो, कॉन्वेंट ऑफ जीसस मैरी। तो उस टाइम मैंने ये भी सोचा था कि अगर मेरी बेटियां होंगी तो मैं इसी स्कूल में पढ़ाऊंगी। क्या बात है, मतलब इच्छाएं जो आपने शुरू में थी वो सब आपने पूरी वो करती चली। मैंने पूरी की और जब मेरी बेटियां हुई मैंने दोनों बेटियों को उसी स्कूल में ही डाला, वहाँ हमने उनका इंटरव्यू दिया और वो क्लियर हो गया, वहीं पर ही हुई। क्या बात है। आप बहुत ही खूबसूरत कपल, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, बहुत खूबसूरत कपल है, बहुत ही चेहरे पे इनके स्माइल है और सफल व्यवसायी हैं ये, जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था। किस तरह का इनका व्यवसाय है ये भी इनसे जानेंगे और जीवन की इस दौड़ में जीवन साथी जब हमारा जो कार्यक्रम है तो ये किस तरह से सामंजस्य यानी कि कोऑर्डिनेशन उसमें बिठा के रहते हैं, तो किस तरह का बिजनेस है आपका? वेल एक मेरे जो मेरे बाप दादा से इनहेरिटेड है वो शॉप है विक्ट्री टनल पे शिमला में जी। एंड एक B&B है हमारा जी। एंड एक मैं इंटरेक्टिव मार्केटिंग में भी कर रहा हूँ काम। तो इस तरह से मेरा सारा दिन मैं अपने व्यवसाय में रहता हूँ। तो किस तरह से फिर टाइम आप निकालते हो, दिनचर्या क्या रहती है फिर आपकी? सुबह पहले शॉप पे ड्यूटी रहती है जी। दोपहर तक जी। फिर बीच में रेस्ट रहता है जी। एंड शाम को अपना मार्केटिंग वाले बिजनेस। तो संगीता जी आपको कभी ये नहीं लगता है कि मन में कहीं ना कहीं कि हम कहीं बाहर घूमने जाएं, विदेश में जाएं या फिर अपने देश में ही किसी ऐसी जगह पे जाएं, लेकिन अब वो तो एक व्यवसायी है, समय कम मिलता है, तो कहीं ना कहीं मन में आता है आपके मन में ये? जी सर बिल्कुल आता है और अब तो 30 इयर्स हो गए हमारी मैरिज को जी। तो पहले स्टार्टिंग में थोड़ा हमारा इसीलिए हमारे थोड़े लड़ाई झगड़े होते थे कि घूमने चलना है, बट आपको पता है बिजनेसमैन है, शॉप है, तो हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। 365 डेज हमने शॉप खोलनी है जी। तो टाइम बिल्कुल होता नहीं था। तो लेकिन फिर भी इनका इतना वो रहा कि मेरे को ये संडे को कहीं घुमाने के लिए लेके जाते थे। चलिए मैं बात करता हूँ आपसे मैं सर। कि आप किस तरह से संडे को आप जैसे आप कह रही हैं कि इनको आप घुमाने लेके जाएंगी, जैसे मैंने हमेशा ये बात कही अपने कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा कि इस कार्यक्रम में हम ऐसे ऐसे कपल्स को भी बुलाते हैं जिनका समाज में एक रुतबा रहा हो, लेकिन बहुत सारे कपल ऐसे भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि इस कार्यक्रम में क्या केवल उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है जिनका कि समाज में बहुत बड़ा रुतबा हो, नाम हो, एक लेमैन को भी बुलाया जाता है। लेकिन आज हमने एक लेमैन को ही बुलाया है, जी हाँ, जो एक सफल व्यवसायी हैं। उनकी एक इच्छा थी कि हम भी इस कार्यक्रम में आए, तो देखिए आज आपकी इच्छा वो भी इस कार्यक्रम में पूरी हो रही है आपकी। तो कैसा लग रहा है आपको इस कार्यक्रम में आकर, पहले तो आप ये बताएं आपको। सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, मुझे ऐसे लग रहा है कि आज मैं फर्स्ट टाइम जी। मुझे टीवी पर लोग देख रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इससे, क्योंकि रिकॉग्निशन हर कोई चाहता है, थोड़ा लोग मुझे इससे भी जानेंगे कि हाँ संगीतापुरी भी कुछ है। जी, संगीतापुरी जी भी कुछ है, वाकई संगीतापुरी जी का एक अपना नाम है। तो आप किस तरह से अपने हस्बैंड का व्यवसाय में हाथ बटाती हैं? सर सुबह मैं जब इनको भेज देती हूँ तो फिर मैं थोड़ा घर की दिनचर्या से निपटा के उसके बाद मैं शॉप पे जाती हूँ जी। और जब शॉप पे जाती हूँ तो 11 साढ़े 11 का टाइम होता है, तो उस टाइम पर मैं इनको छुट्टी दे देती हूँ और उस टाइम ये अपना घर जाते हैं और अपना हमारा जैसे B&B बताया वो हमने लीज पे दिया हुआ है, थोड़ा सा उसको भी देखना होता है, वो देख लेते हैं। फिर जो हमने एक दूसरा काम कर रहे हैं इंटरेक्टिव मार्केटिंग का, वो हम शाम को देखते हैं। तो दिन में थोड़ा रेस्ट के लिए जाते हैं घर में और उसके बाद शाम
3-4 बजे जैसे वापस आते हैं तो उसके बाद फिर हम थोड़ा सा बैठ के हमारी बातें वगैरह होती हैं, थोड़ी सी पूरा आगे का हमारा बनता है कि अब हमने शाम को किससे मिलना है, कैसे बात करनी है। तो फिर हमारी, जैसे आपको बताया कि शाम को हमारी एक हर रोज़ का हमारा एक शेड्यूल होता है कि हमारी हर रोज़ एक छोटा सा गेट टुगेदर होता है हमारे जो नोन है, हमारे फ्रेंड सर्कल जो है, तो उसमें हम बात करते हैं। तो उसके लिए फिर हम लोग अपनी तैयारी करते हैं और फिर हमारे जैसे मेरे फादर इन लॉ है वो शॉप पर देखते हैं शाम के टाइम, और फिर हम दोनों वो चीज़ अटेंड करते हैं, अपनी मीटिंग्स वगैरह जो। मतलब आपकी जो लाइफ है बहुत स्मूथ चली हुई है, जो जीवन, जैसे आपने अभी एक शब्द कहा था कि शुरू में लड़ाई झगड़े भी होते थे, जी सर। तो वो किस तरह की जब मन मुटाव होता था, जो छोटे मोटे झगड़े होते हैं हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो किस तरह के झगड़े थे सर? किस बात को लेकर होते थे वो? झगड़े यही होते थे कि स्टार्टिंग में होता ही है हर लेडी को कि हस्बैंड के साथ घूमने जाए जी, बट उसके लिए अगर टाइम नहीं है तो लड़ाई तो होगी जी। तो फिर खैर इनको छुट्टी, फिर हमने आपस में डिसाइड किया कि चलो हम संडे को, मेरे फादर इन लॉ ने बोला कि आपको संडे को टाइम देंगे हम 2-3 घंटे का, आप उसमें आप घूम के ले आइए। तो हम हर संडे को हम निकलते थे पहले स्टार्टिंग में, अब तो खैर बंद कर दिया वो भी, अब हम अपनी लाइफ में बिजी हो गए इतने, तो लेकिन तब हम संडे को निकलते थे घूमने के लिए। कभी हाँ बीच में कहीं जाना होता था शाम के टाइम, कभी मूड किया कि हाँ जी आज रात का डिनर कहीं बाहर कर लेते हैं, या फिर कभी ऐसे दिल करता तो हम मालिंग वगैरह कर लेते थे, माल रोड पे घूमने के लिए चले गए, बच्चों को लेके कभी चले गए, तो इस तरह से रहता था हमारा। देखिए आपकी शादी को जैसा कि आपने कहा है कि 30 वर्ष हो गए हैं, 30 वर्ष एक अच्छा लंबा समय होता है, बहुत अच्छा है। मैं तो चाहूँगा कि आप और 100-200 साल इसी तरह से हंसते मुस्कुराते आपका ये सफ़र ज़िंदगी का यूँ ही चलता रहे। तो इन 30 सालों में ऐसा कोई पल आपको लगा है कि यार मैं किसी नौकरी पेशा से अगर शादी की होती तो ज़्यादा अच्छा होता, कहीं मन में आता है? नहीं सर, ऐसा नहीं आया मेरे मन में, बट ये चीज़ था कि अब जो है मेरे लाइफ पार्टनर उन्हीं के साथ मुझे करना है एडजस्ट, तो वो ऐसा कुछ मेरे मन में कभी नहीं आया कि अगर कोई और होता नौकरी पेशा या कुछ है, जो हमें मिल गया वो हम उसमें सेटिस्फाइड हो गए। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें आती है बट बाद में एडजस्टमेंट हो जाती है, तो आपसी एडजस्टमेंट होती है कि हम लोग किस तरह से एडजस्ट करते हैं, एक दूसरे का तालमेल हमारा तभी बैठेगा। जी। क्योंकि अगर हम और कुछ एक्सपेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमारी लड़ाई झगड़े हमारे ज़्यादा ही होंगे, और जब लड़ाई ज़्यादा होगी तो वो चीज़ सही नहीं रहती है। तो इसीलिए हमने ऐसा कभी कुछ भी नहीं सोचा, जो है ठीक है, जो भगवान ने दिया, क्योंकि जोड़े तो ऊपर से बन के आते हैं, ये आपने पहले बोला था, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये रहा हमारे लाइफ का। रजनी जी, जैसा कि आपकी वाइफ देखिए आपके प्रति रहती है, अच्छा कई बार क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी बातों के लिए मन मुटाव हो जाता है। अक्सर जहाँ कहते हैं ना कि 4 बर्तन होंगे 2 बर्तन होंगे, आवाज़ तो आती है। तो जिस तरह से संगीता जी ने कहा शुरू में, अभी भी इस तरह कभी मन मुटाव होता है आपका क्या? यह अक्सर होता, कई बार होता है कि वो बोलते हैं ना कि प्यार भी बढ़ता है ना उससे जी। है ना? जी। तो वो होना भी चाहिए थोड़ा बहुत जी। लेकिन हमने ना ज़िंदगी में एक, जब हमारी मैरिज हुई तो फर्स्ट डे हमने ये बोला था कि हम जो भी हमारा कोई अगर इशू होगा, हम अच्छी लाइफ की शुरुआत करने के लिए कमिटेड हैं, और जो भी कुछ हमारा इशू होगा हम बातचीत करके सॉल्व करेंगे। ये हमारी फर्स्ट इंटरेक्शन थी। एंड उसके बाद हमने ये रखा सिस्टम की हम कुछ हमारे फ्रेंड सर्कल से जुड़े अच्छे लोगों से, और जो हमारा रहा साथ, तो वहाँ से हमने ये सीखा कि जो हमारी फैमिली को अगर स्मूथ चलाना है तो क्या होना चाहिए कि एक हेड होना चाहिए, है ना? अगर एक हेड है, 2 हेड होंगे अगर, तो हम 2 डायरेक्शंस होंगी, ठीक है? तो इसलिए अगर एक हेड है हमारा और वो हमने डिसाइड करना है कौन हो, तो वो ऑब्वियसली हस्बैंड हेड हुए। तो हमने उनसे ये सीखा कि वाइफ है वो नेक है जी, इक्वली इम्पोर्टेंट। जिधर गर्दन नेक घूमेगी उधर हस्बैंड को घूमना पड़ेगा। क्या बात है, जिंदगी बहुत अच्छा फंडा आपका ये। हाँ जी, तो हमने वो चीज़ को फॉलो किया, तो उसमें हमारा स्मूथ लाइफ का एक ये राज भी है कि जो हम डिसीजन लेते हैं वो मिलके ही होता है हमारा, और हम स्टिक टू दैट डिसीजन रहते हैं। जैसे एक आप सफल व्यवसायी हैं, शिमला शहर के अंदर आपका अच्छा खासा बिजनेस है, तो किस तरह से अपने परिवार के लिए फिर आप समय निकालते हैं? फिर बच्चियां हैं, पेरेंट्स हैं, और भी आपके दूसरे लोग हैं, किस तरह से? क्योंकि हम शाम को इकट्ठा काम जो भी हम इंटरेक्टिव अपना जो भी काम करते हैं वो हम दोनों इकट्ठे होते हैं उसके अंदर, तो इसलिए हमें आपस में तो हमें टाइम मिल गया और हमारी कोऑर्डिनेशन भी हो गया। अच्छा, बच्चे अभी जब छोटे थे तो उनको ये पढ़ाने का काम करती थी, कभी मैं भी पढ़ा लेता था। एंड
अब क्योंकि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं तो वो अपनी स्टडी, और एक चंडीगढ़ में है, एक अभी शिमला में है, इससे पहले वो दिल्ली में थी जी। तो इसलिए उनके साथ जो भी उनके कोई प्रॉब्लम्स हों, कुछ भी उनके डिसीज़न लेने हो तो वो डिस्कस करते हैं। वो अपनी मदर के साथ भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये मेरे साथ डिस्कस करती हैं एंड ऑब्वियसली डिसीज़न मेरा रहता है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करके। हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को इस समय लाइव देख रहे हैं कि एक जो सफल व्यवसायी है किस तरह से अपने व्यवसाय में से समय निकाल के अपने जो कोऑर्डिनेशन होता है एक परिवार के बीच में वो होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे व्यवसायी जो रहते हैं टाइम नहीं दे पाते हैं तो फिर ऐसे में फिर घर में मनमुटाव हो जाता है। तो उन चीज़ों पे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज की जो नई युवा पीढ़ी है हमारे समाज के अंदर, मान लीजिए कोई बिजनेसमैन लड़का है कोई, तो किस तरह से वो अपने परिवार के लिए फिर समय निकाले, किस तरह से वो सब चीज़ें होनी चाहिए वो? एक्चुअली मैं ये मानता हूँ कि हमें जो भी हमें जीवन, देखो आजकल क्या है, या तो खुद चूज़ करते हैं अपना जीवन साथी, या हमारे टाइम में अरेंज मैरिज थी तो जैसा हमें मिल गए, है ना। तो मैं ये सोचता हूँ कि एक फार्मूला है, वो है एक्सेप्टेंस का, स्वीकार्य करने का। जब भी हम डिसीजन ले लेते हैं कोई भी, उसके बाद क्या होता है सारी ज़िंदगी हम उसको फिर डिफेंड करते हैं, या तो है ना, पहले तो हमें पता नहीं ना, बाद का पता चलता है ना, लॉटरी है ये भी, शादी भी है ना, किसी की अच्छी निकलती है लेकिन अब उसमें जो एडजस्ट करना है ना, उसका एक फार्मूला है, वो फार्मूला है एक्सेप्टेंस का, है ना। जैसा हमें जीवन साथी मिल गया हम उसको एज इट इज एक्सेप्ट करें, कभी उसको चेंज करने की कोशिश ना करें या उस पर अपने विचार थोपने की कोशिश ना करें। और उससे फिर मुझे ये लगता है कि जब हमने ये किया तो क्या होता है कि अगर उसकी, देखो परफेक्ट तो कोई नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव सब में है, तो जब कोई नेगेटिव बात भी होती है उस वक्त क्या होता है कि मन को दुख नहीं होता, एज इट इज हमने एक्सेप्ट किया ना, तो हमें पता है कि ये कमी है यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, ये कमी होनी है। जिस दिन वो उस तरह से रिएक्ट ना हो ना उस कमी के हिसाब से, उस दिन हमें अचंभा होता है कि आज क्या हो गया ये इनको तो ऐसे रिएक्ट करना था। तो इस तरह से जब हम मेरी किसी कमी को ये एक्सेप्ट करते हैं, इनकी किसी कमी को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, या अपने बच्चों की भी, या अपने फैमिली में अपने भाई बहन की भी, तो उस तरह से क्या होता है कि वो ना एक दुख नहीं होता, और जब दुख नहीं होता तो लाइफ स्मूथ चलती है। ये एक बहुत परफेक्ट फार्मूला है। संगीता जी सहमत है आप? बिल्कुल सर, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि हमने जो हम काम कर भी रहे हैं उसमें भी हमें यही चीज़ सिखाई जाती है कि हम कभी किसी को चेंज नहीं कर सकते, चेंज तो हमें खुद को ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम सामने वाले से हम कोई उम्मीद भी नहीं रखते कि जैसा है एज इट इज़ हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। और जब हम कोई एक्सेप्ट ही नहीं, जब हमारे को कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं होती हैं तो फिर नेचुरली है कि हमें कुछ वो नहीं रहता कि हाँ हमें यहाँ से मतलब कुछ उम्मीद नहीं रहती है एक्चुअली वहाँ से। तो इसलिए बहुत सही फार्मूला है ये कि हम कभी किसी को चेंज नहीं कर सकते, चेंज हमें खुद में ही लाना पड़ेगा, तभी हमारी लाइफ स्मूथ चल सकती है। संगीता जी आप बहुत अच्छी बातें कर रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बातचीत करके। यहाँ पे क्योंकि हमारा ये कार्यक्रम जीवन साथी है, मैं इसमें बहुत हल्की फुल्की बातें जानने का प्रयास करता हूँ। जी सर। जब हस्बैंड वाइफ, आपको 30 वर्ष का एक जो लंबा आपका जीवन है, इसमें जब आपने शुरू में ये बात कही कि कभी कभी झगड़े भी हो जाते हैं, तो फिर मनाता कौन है सबसे पहले? सर ऑब्वियसली यही मनाएंगे। मतलब पहल नहीं करनी पड़ेगी? जी बिल्कुल। आप पहल नहीं करती हैं? मुझे याद नहीं है, एक आधी बार कभी मैंने पहल करी हो, बट ज़्यादा तो यही मनाते हैं। आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है फिर तो। हाँ, मैं पता क्या सोचता हूँ कि मुझे ये पल खुशी से जीना है। क्या बात तो है? ये अगर मैं इनको अभी नहीं मनाऊंगा तो ये आज कुछ जो चंद घंटे ये भी वेस्ट हो जाएंगे, ये वेस्ट क्यों करना, जीना है ना। तो इसलिए अच्छे से जीने के लिए ये छोड़ो इसको, जो हो गया आगे चलो। अच्छा, थोड़ा सा अब ना कुछ ये बात कर लेते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी है, क्योंकि हर एक की एक ना एक दिन शादी ज़रूर होनी तय होती है। वो जैसा कि मैंने शुरू कहा कि जोड़े तो ऊपर से बन के आते हैं, यहाँ तो हम केवल रिश्ते निभाते हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी को अपनी जीवन संगनी को लेकर? मैं तो यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, जिनसे हमारी शादी हो गई है ना, हमारे ट्रेडिशन से यही चला आ रहा है ना, कि लड़की को भी ये सिखा के भेजते हैं कि अब आपका घर वही है ना। तो वो चीज़ लड़कों पे भी लागू होती है कि मेरी जिनसे शादी हो गई वो अपना घर छोड़ के आई है, अपने पेरेंट्स को छोड़ के आई है,
इस नए माहौल के अंदर आई है उसको कुछ टाइम चाहिए, पहले तो मेरे घर में ढलने, मेरे एटमॉस्फेयर में ढलने के लिए, और उसके बाद वो जैसी हैं मैं उनको एक्सेप्ट करूं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। वो जैसी हैं मैं वैसी उनको एक्सेप्ट करूं, और फिर उसके बाद तालमेल हम बिठाएं आपस में, और हमें एक दूसरे के प्रति ईमानदारी रखनी पड़ेगी, और वो अगर हम रखें तो हमारी ज़िंदगी स्वर्ग बन जाएगी। क्या बात है। अच्छा, आपके शौक क्या क्या है? मेरा शौक है एक तो सबसे बड़ा ये कि खुशियाँ बांटना। क्या बात है। हाँ, तो मैं एक टारगेट लेके चलता हूँ कि मैंने 5 लोगों को जो भी है मुझे मिल रहे हैं उनको हंसाना है सबसे ब्यूटीफुल, राइट। एंड सेकंड मेरा ये लगता है, मेरे को ये लगता है कि ज़िंदगी में वन शुड हैव नेम, फेम, रिकॉग्निशन होनी चाहिए जी, और ऑब्वियसली वो सब तो तभी होगा जब पैसा भी हो, जी, है ना। बिजनेसमैन तो पैसे के लिए करते हैं तो वो सब हो, और फिर मुझे ये लगता है कि मेरी वजह से एक मेरी बहुत बड़ी वो है कि मेरी वजह से दूसरों की लाइफ पे इम्पैक्ट क्या पड़े, तो वो कितने लोगों की ज़िंदगी में अच्छा इम्पैक्ट पड़े, और वो बोलें कि यार इनसे हमने ये बात सुनी थी और ये हमने इम्प्लीमेंट की तो अच्छा लगा। वो मेरी एक बहुत बड़ी इच्छा है। रजनीश जी, मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी है जब आपने ये बात कही है कि आप जब सुबह घर से निकलते हो कि आज मुझे 5 लोगों को उनके चेहरे पे मुस्कान लेके आना है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस बात को आप भी ज़रूर गांठ बांध लीजिए। जब भी आप घर से निकले, आप ये मन में ठान कर चलिए कि आज मुझे किन्हीं 5 लोगों के चेहरे पे मुस्कान लेके आना है। वो कैसे लेके आना है वो आप पर डिपेंड करता है। संगीता जी, आपके क्या क्या शौक़ हैं? सर, मेरे शौक तो है कि मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है जी। और एक मेरा शौक ये है कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन के रूप में जानी जाऊँ। मतलब मुझे रिकॉग्निशन चाहिए जी। कि लोग मुझे जाने कि हमें कि एज अ कपल भी कि हम दोनों एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन के बारे में और ये भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के बारे में के लिए जाने जाए। और बाकी मेरा जो शौक है मेरा घूमना फिरना, ट्रैवलिंग, शॉपिंग, जो जनरली सभी के होते ही हैं, तो ये मेरा शौक है। तो अभी आप कहाँ कहाँ घूम चुकी हैं अभी तक? सर, अभी तक तो मैं इंडिया से बाहर तो मैं नहीं गई कहीं जी। बट इच्छा इंडिया है? जी बिल्कुल, मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर जाऊंगी। लेकिन एक बिजनेसमैन के होते हुए फिर आपका बिजनेस ठप हो जाएगा? डेफिनेटली सर, लेकिन ये हमारा ड्रीम है, हम दोनों का एक्चुअली ये ड्रीम है कि हम दोनों ने एक साथ जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमने सक्सेसफुल होकर फिर हमारे पास नेम, फेम एंड जो हमें समय मिलेगा उस समय पर जी। क्योंकि अभी तो हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारे पास टाइम नहीं होता है बिल्कुल जी, भी जी। तो हमें ना तो टाइम है ना पैसा है, जी। तो हमें उस टाइम पर ये चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमें टाइम भी मिलेगा, जी। मनी तो आएगी आएगी, जी। और साथ में हमारे जो शौक है, जो हमारे ड्रीम्स हैं पूरे, वो ज़रूर पूरे होंगे। और हम बच्चों के साथ, और कभी जब भी हमें मौका मिलेगा घूमने का तो हम खुद भी जाएंगे, बच्चों को लेके भी जाएंगे साथ में। रजनीश जी, देखिए आज मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी जीवन संगिनी से ये बात तो मनवाली है, कहलवाली है कि उनके मन में इच्छाएं तो हैं कहीं बाहर जाने की। तो फिर आप कब लेके जा रहे हैं उनको? बहुत जल्द। चलिए, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको ये एक्सेप्टेंस तो मिल गई है कि वो बहुत जल्द आपको कहीं बाहर लेकर ज़रूर जाएंगे। जी सर, और मुझे विश्वास है जल्दी लेकर जाएंगे। जल्दी लेकर जाएंगे। जी सर। अच्छा, हमने कई बार ये भी देखा है कि आज के दौर के अंदर जब शादी हो जाती है जी सर, तो उस समय हमने अक्सर ये देखा है कि लड़की एकदम से परिवार से अलग होने का प्रयास करती है। क्या ये सच है? क्या ये नहीं सर, अगर जॉइंट फैमिली में हो? ऐसा नहीं है। एक्चुअली मेरी शुरू से तमन्ना रही थी कि मैं जॉइंट फैमिली में रहूं, क्योंकि मुझे बड़े परिवार का शौक था। तो वो चीज़ मेरे को रही कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। अब अगर मेरे पेरेंट्स कभी हमें बोलते हैं कि हमने उन्हें, मान लीजिए जैसे केरल में इनका एक ब्रदर रहता है, उसके पास जाने के लिए बोलते हैं, तो हमारे को झटका लगता है कि ये 1 महीने के लिए चले जाएंगे, 2 महीने के लिए चले जाएंगे, तो हम कैसे रहेंगे? अब हमें उनकी इतनी आदत पड़ चुकी है। तो इस तरह से जॉइंट फैमिली में मैं रहना चाहती थी शुरू से, और उसी में मैं रह रही हूँ। जी। और आप क्या कहेंगे? मैं भी तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबमिशन वाली बात बताई थी जी। तो उसी में मैं भी अपने पेरेंट्स के प्रति सबमिटेड हूँ। तो फिर मुझे भी यूँ लगता है कि मैं इनसे दूर नहीं हो सकता, और मैं अपने भाई बहन को भी यही बोलता हूँ कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पेरेंट्स जी, और आप निश्चिंत रहिए। रजनीश जी, एक बात और, क्योंकि जब 30 वर्ष इतना लंबा समय शादी को हो जाता है, शुरू में तो एक शौक़ रहता है कि मैं अपनी वाइफ को आई लव यू बोलूँ, या फिर मैं ये, तो कभी अब इस दौर में भी ये चीज़ें होती हैं क्या? सर 365 दिन
365 दिन लगातार ये चलता है। बोलता हूँ। तभी आपको लगता है कि हमारी जो जिंदगी की गाड़ी है वो चलेगी, ये प्यार बढ़ता है, ये यस यस सहमत है बहुत संगीता जी? जरूरी जी है सर वो। बिल्कुल। बल्कि तो ये हर रोज जब घर से निकलते हैं तो आपको कहते हैं संगीता आई लव यू, जी सर बिल्कुल। और आपका आंसर क्या होता है? आई लव यू टू। देखिए, हम अपने कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आपको आज की जो नई युवा पीढ़ी है, खासकर जीवन साथी कार्यक्रम के माध्यम से जीवन साथी को लेकर, तो एक मैसेज क्या होना चाहिए आपके अपने अनुभव से, अपने क्या कहेंगे? मेरे उससे तो कि हमें हमेशा ये देखना है कि हमारी लाइफ स्मूथ चले, और हर आदमी चाहता है ना। तो उसके लिए मैंने पहले भी जैसे बताया कि एक्सेप्टेंस ही सही रहेगा। जो आपको जीवन साथी मिला उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट करिए, उनको चेंज करने की कभी कोशिश मत करिए जी, है ना। जैसी उनकी आदतें हैं, जैसे वो हैं वो, क्योंकि जब वो हम चेंज करने की कोशिश नहीं करते ना, तो क्या होता है कि वो जो दूसरा इंसान है वो आस्ते आस्ते खुद ही चेंज कर लेता है जी, और ये मेरा एक्सपीरियंस है इसके अंदर जी। कि मैंने कभी अपनी कोई बात थोपी जी। नहीं, लेकिन क्या हुआ कि जब इन्होंने आस्ते आस्ते उसको रियलाइज़ किया या इन्होंने मेरे पे थोपी जी। नहीं, तो हमने रियलाइज़ किया कि नहीं यार, इनके ऐसा करना चाहिए था मुझे। जी, जी। तो वो बात आ जाती है और फिर गाड़ी सही हो जाती है। इसलिए ये चीज़ है कि प्रेशराइज ना करें और थोपे नहीं, और बिल्कुल सही चलेगी लाइफ। तो इसी नोट पर संगीता जी और रजनीश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। इसी नोट पर हम अपने कार्यक्रम को अभी यहीं पर विराम देते हैं। आप हमारे इस शो पर आए, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे दर्शकों से साझा की है, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। सर, हम भी आपका बहुत शुक्रिया करते हैं, और सभी का शुक्रिया जो हमारे प्रोग्राम जिन्होंने देखा। एंड भगवान सबकी ज़िंदगी भली करे। जीवन साथी कार्यक्रम में आज बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन हिमाचल के हमारे अन्य कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।